मुद्दे पर मोदी सरकार को, मोदी गवर्नमेंट को ये लोग घेरते नजर आते हैं कि प्राइवेटाइजेशन बहुत कर दिया भैया, प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। अब प्राइवेटाइजेशन किस हद तक दिल्ली सरकार कर रही है ये भी आपको सुन लेना चाहिए। दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार, आम आदमी सरकार को कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जिस चाल चलन को आप फॉलो नहीं कर रहे उसके विपरीत आप केंद्र सरकार को किस तरीके से बोल सकते हैं अपनी कमियां छुपाते हुए कि इस तरीके से भरे हुए पानियों के बिल भेजना, उसको माफ कराने के नाम पर हमारी सरकार को बना दीजिए। आज सरकार किसकी है? प्राइवेटाइजेशन के नाम पर आप डीटीसी का जो प्रोटेस्ट हुआ, आपने कहा कि उन्हें पक्का कर दिया जाएगा, आप विधेयक लाने तक की बात कह रहे हैं। पिछले 10 सालों से ये काम क्यों नहीं किया गया? दोस्तों नमस्कार, खबरें पत्रकार देख रहे हैं आप, और सवाल यही जस का तस बना हुआ है कि जो दिल्ली के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सत्ता में बैठी हुई केजरीवाल सरकार जो वादे कर रही है वो किस आधार पर कर रही है। दो सवाल इस वीडियो में आपको निकल कर सामने आएंगे, उनको चिंतन मनन करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या अरविंद केजरीवाल के ये बयान, अरविंद केजरीवाल के ये वादे हैं या भय का भूत बनाकर दिल्ली की जनता से वोट मांगने का काम दिल्ली की सरकार करने जा रही है? केजरीवाल सरकार ने कुछ दिनों पहले राजौरी गार्डन में मोदी नगर की जनसभा में एक बयान दिया था, जिसमें जो पानी का बिल है वो बढ़ोतरी आ रहा है, उसको लेकर जब शिकायत उसके सामने आई, मंच से कहा कि ये शिकायत देखने को मिल रही है कि दिल्ली का कई लोगों का पानी का बिल भरा हुआ आ रहा है, हमारी सरकार जब बनेगी तो पानी का बिल माफ कर दिया जाएगा, किसी को पानी का बिल भरने की जरूरत नहीं है, हमारी सरकार बनेगी। इसमें महत्वपूर्ण शब्द सिर्फ इतना है, अभी किसकी सरकार है? सत्ता में बैठी हुई अरविंद केजरीवाल की सरकार ना तो अपनी गलती मान रही है कि पानी के बढ़े हुए बिल क्यों आ रहे हैं आपकी सरकार होते हुए, इसका जवाब आपको देना चाहिए। इसका जवाब ना देने के अलावा ये और कहा जा रहा है, डर का भय का भूत बनाया जा रहा है कि आप लोगों को इन पानी का बिल नहीं भरना है क्योंकि ये बिल हमारी सरकार में माफ कर दिया जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार आज किसकी है? मतलब आपको फिर से जिताएं, फिर आप बिल हमारे माफ करेंगे, लेकिन अभी आप बिल माफ नहीं कर सकते। इसी तरह की एक घोषणा और की गई है ऑटो वालों के लिए। तमाम जो केजरीवाल की घोषणा है चर्चा करेंगे थोड़ा। घोषणा की गई है कि ऑटो वालों को 2500 रुपये वर्दी के दिए जाएंगे, उसके अलावा बेटी की शादी पर 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इन तरीके की घोषणाएं की गई। 10 सालों से लगभग केजरीवाल की सरकार चल रही है, पिछले 10 सालों से केजरीवाल सरकार ने इन समय में ये सब घोषणाएं क्यों नहीं करी? क्या 10 साल में उन्हें ऑटो वालों का दर्द नजर नहीं आया? 10 सालों में उन्हें पता नहीं लगा कि दिल्ली के ऑटो वालों किस वजह से परेशान है? दिल्ली के ऑटो वालों की मुख्य समस्या है, जब हम जनता पर क्राउड में जाकर बात करते पता लगता है, दिल्ली के ऑटो वालों की मुख्य समस्या ये है कि फ्री बस के कारण उनको सवारियां नहीं मिल रही है। क्या इस मुद्दे पर केजरीवाल सरकार ने कोई बातचीत करी? नहीं करी। मुख्य मुद्दा, मुख्य मांग उनकी रोजी रोटी की है। रोजमर्रा में जो रुपए कमाना चाहते हैं, जो आय उनकी होनी चाहिए, वो आय नहीं हो पा रही। मुख्य मुद्दा वो है। उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए केजरीवाल की सरकार, ऑटो वालों की सरकार कहकर नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन यथार्थ में जमीनी हकीकत इन सब मुद्दों की क्या है? 10 सालों में किन मुद्दों को उठाकर किन मुद्दों पर ध्यान लिया जाया जा रहा है? क्या मुद्दों से भटकाने की जिस राजनीति को केजरीवाल डिफेंड करते हुए या फिर इसके अगेंस्ट हमलावर होते हुए लगातार केजरीवाल ने अपनी सरकारें बनाई, उन्हीं चाल चलन में केजरीवाल भी ढलते नजर आ रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपये देने की बात कही जा रही है। इससे पहले जब उत्तर प्रदेश में चुनाव थे तब कहा गया था कि उत्तर प्रदेश की महिलाओं को 1000 रुपये महीना दिया जाएगा सरकार बनने के बाद। दिल्ली में भी महिलाओं को बहुत पहले से वादे किए जा रहे हैं, लेकिन इन वादों पर कोई अमल नहीं हुआ। चुनाव आए तो अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना जारी कर दिया, यानी कि वोट के बदले पैसे की राजनीति चल रही है, आप मान सकते हैं। मतलब आप सरकार में आप हमसे पैसे लीजिए, हमारी सरकार बनाइए और महीने के महीने पैसे अपने खाते में डालते रहिए। राजनीति में डराकर जो केजरीवाल अब नया फैक्टर खेल रहे हैं, ये स्पष्ट नजर आता है। और सवाल केजरीवाल सरकार से या फिर आम आदमी पार्टी सरकार से इसलिए है क्योंकि सरकार इनकी है, कांग्रेस की सरकार नहीं है, ना भाजपा की सरकार है। सवाल इसलिए इनसे हो रहा है। तीसरा और महत्वपूर्ण सवाल, केजरीवाल सरकार जो लगातार कहती है, जिस मुद्दे पर मोदी सरकार को, मोदी गवर्नमेंट को ये लोग घेरते नजर आते हैं कि प्राइवेटाइजेशन बहुत कर दिया भैया,
प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। अब प्राइवेटाइजेशन किस हद तक दिल्ली सरकार कर रही है ये भी आपको सुन लेना चाहिए। दिल्ली सरकार के हाथ में जल बोर्ड आता है, दिल्ली सरकार के हाथ में जल बोर्ड आता है, दिल्ली सरकार के हाथ में पीडब्ल्यूडी आता है, दिल्ली सरकार के हाथ में बिजली विभाग आता है। इन सब के अंदर क्या हो रहा है, डीटीसी में क्या हुआ, डीटीसी वाले लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे? क्योंकि डीटीसी, पीडब्ल्यूडी और जल विभाग और बिजली विभाग इन सब में प्राइवेटाइजेशन दिल्ली सरकार कर चुकी है। इनमें 18, 19 हजार रुपए, 15 हजार रुपए में लड़के भर्ती किए जा रहे हैं। इनमें अब कोई पक्की नौकरी पर नहीं लग रहा। इन सबको जब मर्जी ठेकेदार रखता है, जब मर्जी ठेकेदार निकाल देता है। ये स्पष्ट प्रश्न केजरीवाल सरकार से है कि प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बोलने का दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार, आम आदमी सरकार को कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि जिस चाल चलन को आप फॉलो नहीं कर रहे उसके विपरीत आप केंद्र सरकार को किस तरीके से बोल सकते हैं अपनी कमियां छुपाते हुए। एक जीता जाता उदाहरण है दोस्तों। भय का भूख मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज भी दिल्ली के अंदर कच्ची कॉलोनियों में मकान बनवाने के नाम पर नगर निगम और एमसीडी के अधिकारी और एक स्पेशल वर्दी के अधिकारी आकर कितना पैसा लेते हैं ये सब लोग जानते हैं। जिस भ्रष्टाचार की बेबुनियाद बातों पर केजरीवाल सरकार बनी थी, जिस भ्रष्टाचार को मिटाने के नाम पर एमसीडी में मुद्दा उठाया गया था, लेकिन एमसीडी के अंदर फिर से वही चीजें लागू हो चुकी हैं, वही चीजें सिमरन चल रही हैं। तो केजरीवाल गवर्नमेंट के आने से हमें क्या बेनिफिट मिला? केजरीवाल गवर्नमेंट के आने से ये बेनिफिट मिला कि पानियों के बिल बढ़े हुए रहेंगे, उन्हें कम करने के लिए तुम्हें फिर से हमारी सरकार बनानी पड़ेगी। ये मुद्दा गंभीर है दोस्तों। ये मुद्दा गंभीर इसलिए है क्योंकि केजरीवाल सरकार ने इस तरीके से लोगों के माइंड को वॉश कर दिया या फिर लोगों के माइंड को घुमा दिया गया है कि मुख्य मुद्दों से बात हटाई जा रही है। दिल्ली की जनता को इन मुख्य मुद्दों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। क्योंकि इस तरीके से भरे हुए पानियों के बिल भेजना, उसको माफ कराने के नाम पर हमारी सरकार को बना दीजिए। आज सरकार किसकी है? प्राइवेटाइजेशन के नाम पर आप डीटीसी का जो प्रोटेस्ट हुआ, आपने कहा कि उन्हें पक्का कर दिया जाएगा, आप विधेयक लाने तक की बात कह रहे हैं। पिछले 10 सालों से ये काम क्यों नहीं किया गया? डीडीए के अंदर कर्मचारी, आज आपकी सरकार, आप डीडीए के अंदर पक्के क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अगर आप कहते हैं कि आपकी सरकार पे बजट है, आप उस तरीके के अधिकारी, उस तरीके की सरकार चला रहे हैं जिसमें पढ़े लिखे लोग बैठे और उन्हें पता है कितना पैसा कहाँ खर्च करना है, तो इस आधार पर क्या आप ये चीजें नहीं कर पा रहे या सिर्फ हवाई चीजें चल रही हैं? अगर ऐसा है तो फिर जमीनी स्तर पर लोगों को प्राइवेटाइजेशन का माहौल क्यों झेलना पड़ रहा है? किस तरीके के सवाल करते हैं आप? किस तरीके से आप केंद्र सरकार को घेर सकते हैं? जब तक दिल्ली सरकार के अंदर उन्हीं मुख्य मुद्दों की मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा, जिन मुख्य मुद्दों को लेकर आप अपनी पूर्ति नहीं कर पा रहे, तो आपको सवाल उठाने का भी कोई अधिकार नहीं है। ये बात हमें समझनी होगी दोस्तों। और जिन स्कूलों के नाम पर केजरीवाल सरकार लगातार अपने आप को खड़ा पाती है या फिर हॉस्पिटल्स के नाम पर, तो ये सवाल भी है कि अगर स्कूल पर्याप्त मात्रा में दिल्ली के अंदर बने हैं तो एक बैच के अंदर, एक क्लासरूम के अंदर 70, 80 बच्चे क्यों बैठने को मजबूर है? यानी आपूर्ति के हिसाब से आज भी केजरीवाल सरकार स्कूल का बंदोबस्त नहीं कर पा रही है। अगर कर पा रही है तो एक बैच के अंदर 30-40 से ज्यादा बच्चे कैसे हो सकते हैं? किस तरीके से 70, 90 बच्चों के बैचेस गवर्नमेंट स्कूल के अंदर चलाए जा रहे हैं? क्या इन 70, 90 बच्चों के बैचेस के अंदर पढ़ाई हो पाएगी? क्या बच्चे किसी भी तरीके से ध्यान लगाकर पढ़ पाएंगे? क्या उनके बैठने की जगह तक नहीं हो पाएगी? वहाँ बच्चे पढ़ाई किस तरीके से करेंगे? ये सवाल आपसे भी है दोस्तों। किस तरीके से केजरीवाल गवर्नमेंट अपने आप को एक प्रमुख गवर्नमेंट तो बना रही है, लेकिन पुराने ढांचों को सही कर स्कूल के नाम पर वाहवाही बटोरना और जमीनी स्तर पर क्लास के अंदर 90, 80 बच्चों का बैठना, ये बिल्कुल परे चीजें नजर आती हैं। दिल्ली के विधानसभा चुनावों में जब हम वोट मांगने जाएंगे, दिल्ली के विधानसभा चुनावों में हम वोट डालने जाएंगे, दिल्ली के विधानसभा चुनावों में हम प्रचार करती हुई पार्टियों के पुराने इतिहास को खंगालने जाएंगे, तो कोई पार्टी अछूती नहीं है दोस्तों। जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर केजरीवाल सरकार मुफ्त की दवाइयां दे रही है, मुफ्त की सुविधाएं दे रही है, उस मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जब हमने रिसर्च करके पता लगाया तो जितने भी 40 से 50 टेस्ट या फिर दवाइयां उसके अंदर उपलब्ध हैं, उनमें से सिमिलर और बेसिक नीड वाली सिर्फ 3 से 4 बीमारियां ही हैं।
आपको खांसी नजला जुकाम की दवाइयां भी मोहल्ला क्लिनिक से नहीं मिल पाएंगी। आप ब्लड टेस्ट भी कराओगे तो किसी मेन टॉपिक पे होगा, किसी पे नहीं होगा। आपकी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल जो चेकअप होता है वो तक मोहल्ला क्लिनिक में नहीं हो सकता। तो इन सवालों से केजरीवाल गवर्नमेंट किस तरीके से बचती हुई अपने आप को पेश करेगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि दिल्ली की जनता इस बार इन मुद्दों को खंगालेगी। 2 बार के चुनावों में तो आम आदमी पार्टी को नई पार्टी के रूप में वोट देते गए, लेकिन अब सवाल ये है कि जब इन मुद्दों को दिल्ली की जनता खंगालेगी, प्राइवेटाइजेशन को देखेगी, एमसीडी में बढ़ते घोटालों को देखेगी, तो इन मुद्दों पर दिल्ली गवर्नमेंट भी चाहेगी कि वो चेंज लाए। क्योंकि अगर वो चेंज नहीं लाएगी तो चीजें वापस वही चलती रहेंगी। उनके लिए क्या चेंज हो रहा है, उनको क्या बेटर मिल पा रहा है? कुछ नहीं। और अगर उनको बेटर या फिर कुछ अलग नहीं मिलेगा तो वो क्यों केजरीवाल गवर्नमेंट को फिर से रीस्टेबलाइज करेंगी? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। इस सवाल पर मंथन चिंतन आप कीजिए। अगली वीडियो में केजरीवाल गवर्नमेंट के स्कूल स्ट्रक्चर और हॉस्पिटल स्ट्रक्चर पर बात की जाएगी। तब तक के लिए देखते रहिए द खबरिया पत्रकार। नमस्कार।